हेलो। आज ना हम लोग थोड़ा-सा नल हाइपोथेसिस के बारे में समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस क्या है? कोई भी रिसर्च जब हम लोग प्लान करते हैं, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम वो अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं। लेट्स से सपोज़ आपको कोई हेयर ऑयल यूज़ करके देखना है कि कौन से ब्रांड का हेयर ऑयल आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो यू हैव अ ब्रांड ए एंड यू हैव अनदर ब्रांड कॉल्ड ब्रांड बी। अब आपको ये कंपेयर करके देखना है कि दोनों में से कौन से ब्रांड का हेयर ऑयल आपके हेयर फॉल के लिए काम करेगा, ठीक है? सो ये जो स्टडी है जहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्लान कर रहे हैं, अभी देखो रिसर्च जब हम करते हैं तो एज अ रिसर्चर सबसे पहले हमारा एम होता है कि अनबायस्ड तरीके से हम शुरू करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रांड ए के लिए आप पहले से थोड़े से बायस्ड है एंड यू आर लाइक कि नहीं नहीं ब्रांड ए तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, यही ज़्यादा काम करेगा। बट दिस इज़ नॉट हाउ द आइडियल रिसर्च शुड बी लाइक, ओके? सो व्हेन वी स्टार्ट ऑफ अ रिसर्च देन वी डोंट हैव एनीथिंग के इसके फेवर में चीज़ें जाएंगी या इसके अगेंस्ट में मैं हूँ, इस तरह से स्टार्ट नहीं करते। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ बेसिक स्टेटमेंट दैट इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू ब्रांड्स, ठीक है? मतलब कोई भी ये ब्रांड और ये ब्रांड ए ब्रांड बी या कुछ भी आप इस तरह के दो वेरिएबल्स ले लीजिए। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये बताता है कि दोनों के बीच में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो नल हाइपोथेसिस एसेंशियली इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी मतलब जो भी दो चीज़ के बीच में स्टडी हो रही है, दो या दो से ज़्यादा जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? सो एक लाइन हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना याद करके कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज़ बेसिकली नल हाइपोथेसिस। तो हम लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि किसी भी पैरामीटर पे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक? लेट्स से कि आप लोग हेयर फॉल के लिए देख रहे हो कि कौन से ब्रांड का ऑयल लगाने से आपका बाल कम झड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस देर जो है कि ब्रांड ए और ब्रांड बी दोनों का ही हेयर फॉल पे कोई असर मतलब हेयर फॉल के पैरामीटर पे दोनों ब्रांड के हेयर ऑयल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? नल हाइपोथेसिस को हम लोग एच और नीचे सबस्क्रिप्ट ओ के हिसाब से इसको दिखाते हैं। सो अगेन इक्वालिटी की बात करता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नल हाइपोथेसिस हम लोग रखते क्यों हैं? मतलब हम लोग अब आपके दिमाग में होगा कि जब हमें देखना ही है कि कौन से ब्रांड का तेल अच्छा है, तो व्हाई कांट वी स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली कंपेयरिंग कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है? बिकॉज़ अगर हम ऐसा करेंगे तो बायस्ड रिजल्ट आने के चांसेस है, राइट? तो नल हाइपोथेसिस जो है हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है हमारे रिसर्च के लिए। कहीं से तो शुरू करना है ना। आप क्या मतलब क्या हाइपोथेसिस लेके आप शुरू करोगे अपना रिसर्च? डायरेक्टली आप कैसे बोल सकते हो कि ब्रांड ए अच्छा है या फिर ब्रांड भी अच्छा है? आपको कैसे पता? आपने तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्लान ही किया है ना उसको चेक करने के लिए। बिना चेक किए आप कैसे बता सकते हो? तो वो चेक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें से एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोग नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे स्टार्ट करें कि दोनों के बीच में भाई कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं। है या नहीं है उसी चीज़ को जांचने के लिए हमारा रिसर्च है। तो एक तो ये हमारे रिसर्च के लिए स्टार्टिंग पॉइंट देता है। दूसरा ये एक अनबायस्ड स्टार्टिंग पॉइंट देता है, ठीक है? अनबायस्ड मतलब आप तो ऐसे भी शुरू कर सकते हो ना कि लेट्स अज्यूम कि ब्रांड ए अच्छा ही होगा, बट दिस इज़ नॉट हाउ द रिसर्च इज स्टार्टेड ऑफ, राइट? सो नल हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस ये है। लेकिन अब आप जब दोनों के बीच में फ़र्क देखने के लिए ही रिसर्च कर रहे हो, इज़न्ट इट? तो आपका नल हाइपोथेसिस एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, लेकिन ये आपकी रिसर्च को डायरेक्शन नहीं दे सकता। आपने तो बोल ही दिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, फिर आप देखोगे क्या? तो रिसर्चर का जो एम है वो ये है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। मतलब आप नहीं मानते कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे पता है दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इसको हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के रूप में देखते हैं जिसको एच सबस्क्रिप्ट ए के हिसाब से दिखाया जाता है। अब बोलोगे कि इतना करने का क्या फ़ायदा, पहले से ही स्टार्ट कर दो ना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से। तो नहीं, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग या फिर जिस तरह से अगेन अनबायस्ड तरीके से तो हम लोग स्टार्ट करना हमें चाहिए ना, तो हम तो वो नल हाइपोथेसिस के थ्रू ही करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं, बट हमारा प्लान होता है कि उसको हम रिजेक्ट करें। कैसे रिजेक्ट करें? तो जो भी हम लोग वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या जिस भी तरह का हम लोग डिज़ाइंस यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में या जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, हमारा पूरा एम ये रहता है कि उन सारे चीज़ों के थ्रू हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, ताकि हम ये फाइनली समझ पाए कि हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है या नहीं, ठीक है? अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आप अपने हिसाब से रख सकते हो।
जैसे कि अगर मान लो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ब्रांड ए जो है वो ब्रांड बी से बेटर है, ये हो सकता है। या आप ये भी रख सकते हो कि ब्रांड बी जो है वो ब्रांड ए से अच्छा नहीं है। या आप ये भी रख सकते हो कि ब्रांड ए जो है ब्रांड बी से अच्छा नहीं है। या आप सिंपली ऐसा सोच सकते हो कि दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो अलग अलग हिसाब से आप रख सकते हो। जिस तरह से आप अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम करोगे उसी हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आप वन टेल्ड टेस्ट लोगे या टू टेल्ड टेस्ट लोगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद वाले वीडियोस हम उस टॉपिक पे बनाएं, बट फिलहाल के लिए नल हाइपोथेसिस जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए रख रहे हैं तब तो हम लोग ये बोल दिए कि भाई दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ना कभी कभी इस तरह के भी रिसर्च होते हैं जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव स्टडी करके बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास इस तरह के एग्जैक्ट कंपैरिजन के अलग अलग वेरिएबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको देखना है कि बैंगलोर में सपोज़ आपको जॉब मिला है बैंगलोर में, ठीक है, एकदम बिगिनर एक पोजीशन पे आप जा रहे हो और आपको जो है सैलरी ऑफर हो रहा है 20,000। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना कि बैंगलोर में 20,000 सफिशिएंट है क्या। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन, राइट। अब इसको लेके जब हम लोग नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, देखो तब तो हमारे पास दो कंडीशन नहीं है। जब हम लोग हेयर ऑयल को लेके बना रहे थे कि कौन सा हेयर ऑयल अच्छा है, तब तो नल हाइपोथेसिस बन गया कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है कि बैंगलोर में लिविंग कॉस्ट 20,000 है क्या, इसमें नल हाइपोथेसिस में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। अगेन नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी की बात करता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइडियली बैंगलोर वाले क्वेश्चन को लेके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लेके अगर आप नल हाइपोथेसिस प्लान कर रहे हो तो यहाँ का नल हाइपोथेसिस बड़ा सिंपल है कि लिविंग कॉस्ट ऑफ बैंगलोर इक्विवेलेंट टू 20,000। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उस तरह से नहीं रखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस इक्वल है, इक्वालिटी की बात करता है। तो क्वेश्चन आपका था कि क्या लिविंग कॉस्ट बैंगलोर में 20,000 है, बस ये है क्वेश्चन। नल हाइपोथेसिस है कि ओके लिविंग कॉस्ट इक्वल्स टू 20,000। अब इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, अगेन आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि लिविंग कॉस्ट ऑफ बैंगलोर इज नॉट 20,000, नॉट इक्वल्स टू 20,000, देन इट विल बी योर टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। टू टेल्ड टेस्ट, एक्चुअली टू ऐसे लिखेंगे इसमें, टू टेल्ड टेस्ट, राइट। लेकिन अगर आप पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो ये आपका वन टेल्ड टेस्ट की ओर सिग्नल करता है, राइट। सो ये था थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है। आपके पास कोई भी इस तरह का टॉपिक हो जो आपको इंटरेस्ट का लगता है या रेलिवेंट कोई आपके लाइफ से रिलेटेड इस तरह का चीज़ हो, ट्राई टू फॉर्म द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन दैट। सपोज आपने बोला कि मैं कॉलेज ए में एडमिशन लूँ ग्रेजुएशन में या कॉलेज बी में, नल हाइपोथेसिस होगा कि दोनों कॉलेज के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है अगेन आपके ऊपर कि ये कॉलेज इससे बेहतर है या ये कॉलेज इससे ख़राब है, या दोनों कॉलेज में समानता नहीं है। समानता मतलब ये वाला देखो, लिविंग कॉस्ट इज़ नॉट इक्वल टू 20,000, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू जनरेट एग्जाम्पल्स रेलिवेंट टू योर ओन लाइफ। ऑफकोर्स किताब पढ़ के समझ के उसके बाद तब जाके रिसर्च समझ में आता है। अदरवाइज किताब के एग्जाम्पल्स को अगर आप रट लोगे और उसको सोचोगे कि आपको समझ में आ जाएगा एक बार याद करके, तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके स्टडी नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई थोड़े लोगों को ये टफ लगता है, राइट, बट इट्स वेरी ईजी। मतलब ओके चलो लेट्स से इट्स टेक्निकल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने से मज़ेदार लगता है कॉन्सेप्ट। सो दिस वाज अबाउट नल हाइपोथेसिस एंड बेस्ड ऑन योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, दिस इज योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि लिविंग कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू 20,000। इसके बेसिस पे किस तरह का आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट का टाइप कौन सा होने वाला है, ठीक है।